कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कोई अच्छा कर रहा है। तो कॉमन सर्विसेज सेंटर के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में ओवर 400 प्लस वैकेंसीज आई हैं ऑपरेटर्स की। ठीक है, यहाँ पे जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी 20 टू 25,000 रुपीज बहुत इजीली मिल जाएगी। मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है 12th है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी एलिजिबिलिटी, सारी क्वालिफिकेशंस कैसे फिलअप करना, सब कुछ मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर रेगुलरली बहुत बेहतरीन जेन्युइन अपडेट्स लेके आता हूँ जॉब्स के रिगार्डिंग। तो जरूर सब्सक्राइब करके रखो अपडेट, क्योंकि नहीं मिस करना। और व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़ो, जिस पर रेगुलरली मैं टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर आती हैं, तो उनके ऑफिशियल लिंक शेयर आउट करता हूं, ताकि आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहे जॉब के ऊपर अप्लाई करने का। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, चेकआउट करते हैं क्या ओपनिंग है। ठीक है, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कॉमन सर्विसेज सेंटर का जो वेबसाइट है वो खुला हुआ है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे बिहार है, बिहार में जितने स्टेट्स हैं वहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की वैकेंसी आई है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है 20 मई, तो 20 मई से पहले आपको इसे भर देना है। ठीक है, तो सब कुछ बताऊंगा कि क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक, तो ये बिहार आपको दिख सकता है, पंजाब दिखेगा, फिर उत्तर प्रदेश दिखेगा, फिर इसी तरह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात। तो आपको ओवरऑल सारी लोकेशंस मिल जाएंगी इसमें, दिल्ली, एमपी। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अपने लोकेशंस के हिसाब से इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छी ओपनिंग है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं शो हो सकती, मतलब बेसिकली यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी दिखा सकता है कि इस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वैकेंसी है या दो वैकेंसी है। इस तरह करते हुए 400 प्लस वैकेंसीज रहने वाली है। और ये सबकी जो लास्ट डेट है ये 20 मई है, तो इसके पहले आपको अप्लाई करना है। तो इसमें आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो। आपको अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चाहिए तो उस डिस्ट्रिक्ट में वो वैकेंसी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये है, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग सारे मेजर डिस्ट्रिक्ट कवर अप है, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी इस पर अप्लाई करना। अब मैं इसमें जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी वगैरह है वो सारी चीजें मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए रहने वाला क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, इंटरमीडिएट, 12th, आईटीआई, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। ठीक है, 400 वैकेंसीज से ऊपर है, और मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंगली आपको 20 टू 25,000 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज, क्योंकि कुछ स्टेट में जो है वो 25,000 है, कुछ स्टेट में 20,000 है, कुछ स्टेट में 20 टू 25,000 के बीच में। ठीक है, मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट जो है। ठीक है, तो ये आपको सैलरी मिल जाएगी। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया 12th मैट्रिकुलेशन या 2 साल का ITI, या फिर 3 मैट्रिकुलेशन प्लस 3 इयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो कैंडिडेट मस्ट हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाय UDI ऑथराइज्ड एजेंसी, तो ये आप अप्लाई कर देना, मिल जाएगा इजीली। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो बेसिकली VLEs जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और ये एक्सटेंड हो जाएगा अगर आपका काम अच्छा रहेगा, और ये कंटिन्यूएशन में जो जॉब्स होती हैं तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 मई आखिरी। अब इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर आपकी 510 रुपीज है। ठीक है, जिसमें 432 रुपीज एग्जाम फीस है और 18% GST के साथ है, तो 510.94 पैसे है, तो ऐसे है। और अगर आप रीटेस्ट के लिए जाते हो, मतलब वापस से आपको टेस्ट देना पड़ता है, तो उसमें 255 रुपीज एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ठीक है, एडिशनल बैंक चार्जेस भी लग सकते हैं, तो ये आपका टोटल फीस रहने वाला है। अब यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा वो आपका एक MCQ बेस्ड आधार सुपरवाइजर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, तो कैसे अप्लाई करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर से आधार OTP वेरिफिकेशन होगी, फिर लेटेस्ट फोटोग्राफ अपडेटेड इन आधार विद इन द लास्ट 3 मंथ, ये आप कर लेना। आधार नंबर शुड बी नॉट बी ब्लैकलिस्टेड ना हो जो भी आधार नंबर है। मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए सर्टिफिकेट के हिसाब से। लेटेस्ट आधार होना चाहिए विद फोटोग्राफ अपडेटेड। ठीक है,
आधार एक्सएमएल फाइल एंड शेयर कोड अवेलेबल होना चाहिए, रीड सर्टिफिकेशन पॉलिसी टेस्ट स्ट्रक्चर गाइडलाइंस है, वैलिड यूपीआई डेबिट कार्ड पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको फिल करना ऑनलाइन फॉर्म को, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्ट एजेंसी नेम, कोड, रजिस्ट्रार एनरोलमेंट एजेंसी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगर गलत हो जाता तो 30 दिन के अंदर वापस से आप री अप्लाई कर सकते हो। अपलोड का जो आप जो भी अपलोड करोगे फोटो सर्टिफिकेट्स, वहां पे जो साइज है वो पीडीएफ जेपीजी में अपलोड करना है, 50 केबी टू 1 एमबी में, ठीक है। डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियर वैलिड, तो ये भरते समय जरूर ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। अगेन यही चीज है। तो आपके साथ ये आप लेटेस्ट फोटो के साथ आप अप्लाई करोगे और एग्जाम देने जाओगे तो आधार कार्ड लेटर लेके जाओगे, ठीक है, लेटेस्ट फोटो के साथ और एडमिट कार्ड। तो ये आपका एग्जाम होगा, एग्जाम बहुत इजी रहेगा, टफ नहीं रहेगा। तो इस पोजीशन के लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अप्लाई नाउ पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा चीज आ गया कि आपको बेसिकली जो बिहार है, बिहार में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कहाँ है, ये सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम ईयर्स ऑफ एज 18 होना चाहिए, 12th इंटरमीडिएट, ठीक है, वही मैट्रिकुलेशन 2 इयर्स आईटीआई, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो बिहार में जितने नंबर ऑफ पोजीशन आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है, जैसे बेगूसराय में 1, पटना में 2, भोजपुर में 1, दरभंगा गया, पश्चिम चंपारण सब में 1, सिवान में 2, तो ये हो गया। अगर आप वापस से जाओगे और इन केस अगर आप चाहते हो कि नॉर्थ गोवा में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो गोवा भाई सबको पसंद, अच्छी जगह है, ठीक है, बीचेस के पास, तो आपको दिख सकता है एक पोजीशन है गोवा के अंदर, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेट बहुत सेलेक्टिवली चूज कीजिएगा, ठीक है। पंजाब में टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो चेकआउट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक किया तो आपको टोटल दिख सकते हैं 2 होशियारपुर में, फजिल्का में 2, होशियारपुर में 1, कपूरथला में 1, टान तरन में 2, पटियाला पठानकोट में 1, मोगा में 1। तो यही है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये रिक्वायर्ड है, आपको अप्लाई करना है, ठीक है। डायरेक्टली अब जैसे मान लो मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर लोगे जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जब स्टेट सेलेक्ट करो तो उसमें डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगा कि क्या किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस डालोगे, ठीक है, जिसमें कि आप इसमें जो मिनिमम है वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक डाल सकते हो, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन जो भी है आपके पास वो आप अप्लाई करोगे, ठीक। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स अगर आपके पास है तो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 1, 2, 3 ये जो भी है, ठीक। रेजिडेंट ऑफ स्टेट, रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अपलोड रिज्यूमे करना है और आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट डाल के इसे सबमिट कर देना, मेल फीमेल सेलेक्ट करके। तो ये आपका हो जाएगा, फिर आपका पेमेंट का प्रोसेस पूरा रहेगा। तो कैसी लगी आज की जॉब अपडेट, कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताइएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस पोजीशन के पोस्ट के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा और टाइमली पूछ लीजिएगा ताकि मैं आपको सही सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। साथ में मैं ये कहूंगा कि हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको पता है कमेंट सेक्शन में पिन रही या फिर डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को भाई, क्योंकि आपके एक एक स्टेप से मुझको, मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है अच्छे कंटेंट डिलीवर करने के लिए। और फ्यूचर में आपको कैसे कंटेंट चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।